हाय हेलो, कैसी हैं आप सब। सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस समय अदरक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। हम अदरक को स्टोर करके रख लेते हैं। चलिए इस तरीके से स्टोर करते हैं। मैंने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, उसकी गांठों को तोड़ लिया है और अलग अलग कर लिया है। आप अदरक को पहले भी धो लीजिए और बाद में भी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। मैं पहले अदरक को 2 बार धो चुकी हूँ, फिर उसके बाद इस तरह से उसका छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक अदरक की गांठ को छिलका निकालने में लगभग 1 मिनट लग सकता है। तो सोचिए, अगर हम 1 या 2 किलो अदरक की गांठों को छीलेंगे तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए कितना समय लग रहा है अदरक को छीलने में। इसका मैंने एक दूसरा विकल्प निकाला है। अदरक को अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर लें। पूरी तरह से उसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको छीलने की, क्योंकि छीलने का पर्पस रहता है उसकी गंदगी को या मिट्टी को निकालना। देखिए कितना वक्त लग रहा है छीलने में। पहले तो उसको इस तरह से छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी रहती है। बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लग जाती है। तो इस तरह से मैं ब्रश की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से अदरक को साफ़ कर लेती हूँ, एकदम क्लीन। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप चाकू की सहायता भी ले सकती हैं। जिस तरह से हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अदरक को भी साफ़ कर लेते हैं। बिल्कुल भी इसमें मिट्टी नहीं रहना चाहिए। ब्रश से साफ़ करने में भी वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, पर इसका और कोई विकल्प है नहीं। लेकिन फिर भी छीलने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ब्रश से साफ़ कर लें। और अगर आपका अदरक हल्का सा सूख गया है तो उसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए, जिससे उसकी मिट्टी भी फूल जाएगी और जो अन्य पदार्थ लगे रहेंगे वो भी आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से आप नाखून की सहायता से भी हल्के से उसकी मिट्टी या जो काला काला पदार्थ लगा रहता है उसको आप हटा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम ब्रश से इसको साफ़ कर लेते हैं। मैं आपको इसको धो के दिखाती हूँ कि ये ब्रश से भी कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आप एक साथ बना लेती हैं तो आप लगभग 5 साल तक इस सूखे हुए अदरक को संभाल के रख सकती हैं। मैं खुद रखती हूँ। देखिए बिना छीले भी हमारा अदरक एकदम क्लीन हो चुका है। देखिए इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है। अगर हल्का सा लगा है तो आप उसको फिर से साफ़ कर सकती हैं। मैं फटाफट ये सारा अदरक तैयार कर लेती हूँ। इतना अदरक साफ़ करने में मुझे लगभग 40 मिनट लग चुके हैं। ये सारा अदरक मैंने तैयार कर लिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से 3-4 बार वॉश कर लेते हैं।
इसके लिए हम एक छन्नी में इस तरह से छन्नी या जाली ले लेते हैं, उसमें ये अदरक रख लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो फटाफट निकल जाए। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और धूप भी कम समय के लिए ही आती है और वो भी हल्की धूप आती है। अगर पॉसिबल हो और अदरक आए तो आप इसको मार्च के महीने में भी इसी तरह से तैयार करके रख सकते हैं। अभी तो इस अदरक को सूखने में लगभग 1 सप्ताह भी लग सकता है क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है। लेकिन अगर आप इसको मार्च या अप्रैल में तैयार करते हैं और अगर आपके यहाँ अदरक मिले तो ये लगभग 2 या 3 दिन में सूखकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। देखिए हमने सारे अदरक को एकदम क्लीन कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं या इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। अदरक को काटने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़क रहता है, इसलिए काटते समय आप ध्यान रखें कि कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, क्योंकि कुछ कुछ गांठ तो मुलायम रहती है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कड़क रहती है क्योंकि उसके अंदर रेशे रहते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्कता से काटें। कभी कभी तो अदरक बहुत ज़्यादा तेज रहता है तो किसते समय भी हमारे हाथों में हल्का सा या नाखून के आसपास हल्का जलन महसूस होने लगता है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप अदरक को घिसने के बाद अपने हाथों में, मतलब हाथों को धोने के बाद उसमें शुद्ध घी लगा सकते हैं, तो उससे आपकी जलन कम हो जाएगी। और अगर फिर भी जलन कम नहीं होती है तो आप अपने हाथों में थोड़े से शक्कर के दाने लीजिए और उसमें 2-4 बूंद पानी डालिए और पूरे हाथों पर रगड़ लीजिए। इससे आपके हाथों की जलन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। हम अदरक को 2 तरह से सुखाने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो इस तरह से घिस के आप डायरेक्ट धूप में सुखाने के लिए रख सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, इससे बहुत जल्दी अदरक सूख जाता है। देखिए ये छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और आप इसको एक बढ़िया क्लीन पॉलीथिन के ऊपर डाल सकते हैं या फिर एक बड़े सी परात में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी इसको गलती से भी कपड़े के ऊपर ना डालें, क्योंकि अगर आप कपड़े के ऊपर डालेंगे तो इसका जो रस है वो आपका कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और इसमें विटामिन की मात्रा कम हो जाएगी। इसको इस तरह से बर्तन पर फैलाएं या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पॉलीथिन के ऊपर ही फैलाएं और उसके बाद भी आप एक बिल्कुल पतले कपड़े से इसको ढक कर रखें, क्योंकि अगर आप ढककर नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है या कचरा रहता है जो इसके ऊपर लग जाता है, तो वो खाने में बहुत दिक्कत करता है। इसलिए किसी परात में रखकर या पॉलीथिन के ऊपर रखकर आप एक पतले कपड़े से या एकदम पतली साड़ी से ढक दीजिए ताकि उसके ऊपर कचरा या गंदगी एकत्रित ना हो। देखिए दूसरा तरीका है, इस तरह से हमने मिक्सी जार में अदरक के पीस को डाल लिया है और इसको अच्छे से बारीक होने तक पीस लेते हैं। देखिए ये हमारा एकदम छोटे छोटे भाग में या एकदम बारीक चटनी की तरह पिसकर तैयार हो गया है। इसको भी आप पतला पतला फैला दीजिए इसी परात में या फिर पॉलीथिन के ऊपर। ये भी बहुत जल्दी सूखकर तैयार होता है, लेकिन इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 घंटे में एक बार आप इसको लगभग 1 या 2 बार अच्छे से चला दें। मतलब जिस परात पर या जिस पॉलीथिन के ऊपर आपने इसको रखा है उसको एक चम्मच की सहायता से मिक्स कर दें और अच्छे से फैला दें,
क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो वो ऐसा ही मोटा मोटा इसी के ऊपर जम जाएगा और फिर आपको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, बर्फ़ी की तरह हो जाता है। इसलिए जैसे अभी मैं इसको डालूंगी, फिर 2-3 घंटे के बाद या फिर कल इसको अच्छे से चम्मच से एक बार चला दूंगी और फैला दूंगी। देखिए हमारा अदरक दोनों तरह से तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं छत पर और इसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। मैंने पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी बिल्कुल इसी तरह से अदरक तैयार किया था। उस समय मैंने आधा अदरक इस तरह से किस के तैयार कर लिया था और आधा अदरक मिक्सी में तैयार कर लिया था। देखिए ये मेरा 2 साल पुराना अदरक है और कितना बढ़िया अभी तक रखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप इसको 2 क्या 5-8 साल भी इसी तरह से रखा रहने दे सकते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, दूध में, चाय में, सब्ज़ी में, यहाँ तक कि इसको पीस के आप लड्डू में भी आसानी से डाल सकते हैं। अदरक पूरे साल तो नहीं आता, लेकिन इस समय बहुत सस्ता रहता है और ये आपकी लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आप इसको, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप पिछले साल कर रहे हैं तो अगले साल उसको धूप में एक बार सुखाकर फिर से कंटेनर में रख दें। ऐसा नहीं कि 1 साल रख दिया तो 5 साल तक आपने उसको देखा ही नहीं। हर साल उसमें धूप लगाकर ज़रूर रखें। देखिए इसका ये पाउडर भी कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। बस जार में डालिए, 1 सेकंड में पिसकर तैयार है। और इसको किसी कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में आप पूरे साल के लिए इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े या जितनी ज़रूरत पड़े आप उतना बारीक पाउडर करके रख लें। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स कर बताएं।